हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कणों के रहस्य खोलना। हेलो, और आज के इस जबरदस्त सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही कमाल के टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। याद रखिए, जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस सही दिशा में फोकस और मेहनत चाहिए होती है। तो बस पूरा ध्यान यहाँ लगाइए और चलिए इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझकर इस पर अपनी जीत पक्की करते हैं। बिना किसी देरी के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से। जरा सोचिए, एक तरफ ये थर्मोकॉल है जिसे हाथों से हल्का सा मोड़ते ही ये आसानी से टूट जाता है, और दूसरी तरफ है एक सेफ्टी हेलमेट जिस पर कितना भी जोर लगा लिया जाए वो टस से मस नहीं होता, टूटता नहीं है ना कमाल की बात। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों ही चीजें किसी न किसी पदार्थ या मैटर से बनी हैं, फिर भी एक इतना नाजुक और दूसरा इतना मजबूत क्यों है? इसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है, यही तो हम आज के इस डीप डाइव में समझने वाले हैं। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 पड़ाव पार करेंगे। पहला, पदार्थ क्या है। दूसरा, कणों की विशेषताएं। तीसरा, पदार्थ की अवस्थाएं। चौथा, तापमान और दबाव। पांचवां, गुप्त ऊष्मा। और आखिर में छठा, वाष्पीकरण। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। पदार्थ क्या है, स्कूल के मैदान से परे। अक्सर स्कूल के मैदान में जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सुनने में आता है कि भाई मैटर हो गया है। लेकिन सच कहें तो विज्ञान की दुनिया में इस शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है। साइंस के मुताबिक कोई भी चीज जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी मास हो और जो थोड़ी बहुत जगह घेरती हो, वो पदार्थ है। मतलब हाथ में रखा मोबाइल फोन, बैठने वाली कुर्सी और यहाँ तक कि जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, ये सब कुछ मैटर है। लेकिन यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। हमारी भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा या खुशी, ये मैटर नहीं होती, क्योंकि इनका ना तो कोई वजन होता है और न ही ये कोई जगह घेरती हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस विशाल नंबर पर गौर किया जाए। 10 के बाद 21 जीरो, यानी 10 टू द पावर 21। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नंबर आखिर है क्या? हैरान मत होइएगा, ये पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद के अंदर मौजूद अत्यंत सूक्ष्म कणों की संख्या है। जी हाँ, सिर्फ एक बूंद। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक पदार्थ कितने बारीक, कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इतने छोटे कि इन्हें एक आम माइक्रोस्कोप से देखना भी नामुमकिन है। तो अब हम आते हैं भाग 2 पर, कणों की विशेषताएं, अदृश्य अंतःक्रियाएं। अब सवाल उठता है कि ये कण आखिर बर्ताव कैसे करते हैं। तो देखिए, पदार्थ के कणों की 4 सबसे जरूरी विशेषताएं होती हैं जो पूरे विज्ञान का बेस हैं। पहला, जैसा कि हमने अभी देखा, ये कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा, इन कणों के बीच हमेशा कुछ न कुछ खाली स्थान यानी स्पेस मौजूद होता है। तीसरा, ये कण कभी शांत नहीं बैठते, अपनी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, ये सभी कण एक दूसरे पर एक अदृश्य बल लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, मजबूती से आकर्षित करते हैं। इन बातों को एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। जब एक ग्लास पानी में चीनी मिलाई जाती है और उसे घोला जाता है, तो क्या पानी का लेवल ऊपर आता है? बिल्कुल नहीं। आखिर वो चीनी गई कहाँ? इसका सीधा सा जवाब है कि पानी के कणों के बीच काफी खाली जगह होती है और चीनी के कण बड़ी ही चालाकी से पानी के कणों के बीच मौजूद उसी खाली जगह में जाकर छिप जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ता। चलिए अब तापमान और कणों की गति का कनेक्शन समझते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। अब गर्म पानी को लीजिए, उसमें तापमान ज्यादा होने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। वो फुल एनर्जी में होते हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से भागते हैं और चीजें तुरंत मिक्स हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंडे पानी में कणों की ऊर्जा काफी कम होती है, वो थोड़े सुस्त होते हैं, जिससे उनका मिश्रण या डिफ्यूजन काफी धीमा होता है। अब बारी है भाग 3 की, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की इन 3 अवस्थाओं को स्कूल की असेंबली के बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझा जा सकता है। ठोस पदार्थ यानी सॉलिड उन छात्रों की तरह है जो असेंबली की लाइन में बिल्कुल सटकर सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। उनके बीच जगह बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत मजबूत है और हिलने डुलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है।
वहीं द्रव यानी लिक्विड उन छात्रों की तरह है जो एक दूसरे के अगल बगल से होकर क्लास की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी जगह है और खिंचाव थोड़ा कम है। और गैस तो उन छात्रों की तरह है जो छुट्टी की घंटी बजते ही मैदान में पूरी आज़ादी से दौड़ रहे हैं। बहुत सारी खाली जगह, न के बराबर आकर्षण और फुल स्पीड में गति। तो चलिए इसी के साथ पहुंचते हैं भाग 4 पर, तापमान और दबाव अवस्थाओं में परिवर्तन। अब कोई भी मैटर हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं रहता, वो अपनी अवस्था बदल सकता है और ये बदलाव बड़े ही क्रमिक ढंग से होता है। उदाहरण के लिए, जब ठोस बर्फ को ऊष्मा या हीट दी जाती है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। वे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और बर्फ पिघलकर तरल पानी में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को संलयन या फ्यूजन कहते हैं। और फिर जब इसी तरल पानी को और ज्यादा हीट दी जाती है तो कण इतनी तेजी से भागने लगते हैं कि वे वाष्पीकृत होकर गैस यानी भाप में बदल जाते हैं। लेकिन रुकिए, विज्ञान में हर नियम के कुछ शानदार अपवाद भी होते हैं। क्या कभी किसी शादी या इवेंट के स्टेज पर अचानक से फैलने वाले उस जादुई सफेद धुएं को देखा गया है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का कमाल है। इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाती है। असल में इसे बहुत ज्यादा दबाव और बेहद ठंडे तापमान में तैयार किया जाता है, और जैसे ही ये हमारे सामान्य तापमान में आती है तो बिना पानी बने सीधा धुआं बन जाती है। अब समय है एक रहस्य से पर्दा उठाने का। भाग 5, गुप्त ऊष्मा का रहस्य, छिपी हुई ऊर्जा। आइए एक बहुत ही गहरे वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाते हैं। एक प्रयोग के बारे में सोचिए। जब बर्फ को पिघलाया जाता है या पानी को उबाला जाता है तो नीचे से लगातार आग या ऊष्मा देने के बावजूद एक पॉइंट पर आकर थर्मामीटर में तापमान बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, वो रुक सा जाता है। आखिर ये हीट जा कहाँ रही है? तापमान न बढ़ने का वह रहस्य है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। वो ऊष्मा जो बाहर से दी जा रही है, वो तापमान बढ़ाने के बजाय कणों के बीच मौजूद उस मजबूत अदृश्य खिंचाव को तोड़ने में बिजी हो जाती है। जब तक सारे कण उस बंधन से आजाद नहीं हो जाते, तब तक ये हीट छिपकर अपना काम करती रहती है। विज्ञान में छिपी हुई ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में मापा जाता है। पहला है संलयन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब है ठीक 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को पिघलाकर पूरी तरह लिक्विड बनाने में लगने वाली एक्स्ट्रा ऊर्जा। और दूसरा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो ठीक 1 किलोग्राम तरल को उबालकर पूरी तरह से गैस में बदलने के लिए जरूरी ऊर्जा है। ये वो छिपी हुई ताकत है जो अवस्था को बदल कर रख देती है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। भाग 6, वाष्पीकरण का विज्ञान, उबलने के बिंदु से नीचे सूखना। देखिए, विज्ञान केवल बंद प्रयोगशालाओं में नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी चारों तरफ मौजूद है। अब गीले कपड़ों को ही ले लीजिए। जब उन्हें धूप में सूखने के लिए डाला जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि पानी का तापमान उबलने वाले पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है। बिना उबले ही पानी के गायब होने का ये फिनोमेना कहलाता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। यह पूरी तरह से सतह यानी सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है। होता यह है कि तरल पदार्थ की सबसे ऊपरी सतह पर मौजूद कणों में पहले से ही काफी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। उन्हें बस बाहर की गर्मी या हवा से एक हल्का सा धक्का चाहिए होता है और वे अपनी सतह छोड़कर वाष्प के रूप में हवा में उड़ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो अब वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। थर्माकोल इतनी आसानी से क्यों टूट गया था? क्योंकि उसके कणों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह थी और उनका आपसी आकर्षण बल बेहद कमजोर था। जबकि हेलमेट के कण एक दूसरे को अत्यंत मजबूती से एकदम टाइट पकड़े हुए थे। हमारी इस दुनिया में कणों की गति और उनके बीच की ये अदृश्य शक्ति लगातार बिना रुके काम कर रही है। तो अब जरा अपने आसपास देखकर सोचिए, और कितनी चीजें इसी अदृश्य विज्ञान के कारण अपना वजूद बनाए हुए हैं। यह सोचने वाली बात है। हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि विज्ञान केवल मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हर एक छोटी सी घटना में छिपा है। अगली बार जब एक साधारण सा पानी का ग्लास हाथ में लिया जाए तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि ब्रह्मांड के 10 टू द पावर 21 से भी ज्यादा रहस्य उस एक छोटे से ग्लास में मौजूद हैं। अपनी इस क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए और अपने ज्ञान को इसी तरह बढ़ाते रहिए। अगर आज का ये एक्सप्लेनर शानदार और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी धमाकेदार विज्ञान के रहस्य के साथ। तब तक के लिए पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।